ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। रमन ने रखी होती है अपनी नई कंपनी खोलने की खुशी में पार्टी, और पार्टी इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और इशिता सब घर सारे फैमिली वाले लोग आ जाते हैं। इशिता ने काफ़ी सारा खाना बनाया होता है मेहमानों के लिए, घर के परिवार के लिए। यहाँ पर रिंकी अपने दोस्त को लेकर आती है जो यूएस से आया है, और सबसे मिलाती है कि ये मेरा दोस्त है। यहाँ पर इशिता रिंकी से बात करती है, पर रिंकी सीधे मुंह बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इशिता सोच में पड़ जाती है कि रिंकी को अचानक से क्या हुआ। कल रात सुबह मैंने उसे डांटा था, कल रात शराब पीकर आई थी, इसलिए वजह से ये मुझसे ऐसे बात कर रही है। इशिता उससे कहती है कि रिंकी खाना खा लो, पर रिंकी उससे रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। कहती है कि मुझे जब भूख लगेगी मैं तब खा लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो भाभी। यहाँ पर इशिता परेशान हो जाती है कि रिंकी को अचानक से क्या हुआ। जाने दो, उसके दोस्तों के साथ उसे मैं बाद में उसे मना लूंगी, रिंकी अभी बच्ची है। ऋषिता इसी बात को लेकर कहती है कि वो बच्ची है, इसीलिए ऋषिता उसे जाने देती है। पर रिंकी इतना बड़ा बवाल करने वाली है, ईशिता को और रमन को पता भी नहीं है कि रमन और ईशिता तो यही सोचते हैं कि रिंकी एक छोटी सी बच्ची है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ईशिता पार्टी से बाहर चली आती है और चांद की तरफ देखती है और विश करती है। यहाँ पर रमन कहता है कि पता है मुझे तुम क्या मांग रही हो, तुम यही मांग रही हो ना कि मेरे पति को सही सलामत रखो, मेरे परिवार को खुशी रखो। तो मैं मैं जब मांगता तो मैं यही मांगता कि मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे और उसे सारी दुनिया की खुशी मिले, और वो हमेशा मेरा परिवार का ख्याल रखे। तभी सीता कहती है कि मेरा परिवार नहीं, हमारा परिवार। और रमन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी सीधे सीधे बातें क्यों नहीं करते। और देखो ना, अगले साल भी इस तरह ही हम ईद पर ऐसे ही चांद को देखकर विश मांगेंगे। तभी यहाँ पर रमन सोचता है कि अगले साल किसने देखा, यहाँ पर तो जीवन का ही भरोसा नहीं है। पार्टी में रिंकी अपने दोस्त से मिलती है और कहती है, उसके दोस्त उससे कहता है कि रिंकी मैं तुम्हारे भाई से मेरी बात हुई है, रमन से। तभी रिंकी कहती है कि हाँ क्या हुआ। तभी यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा भाई तो बता रहा था कि तुम्हारा पति, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, कह रही थी कल कि तुम्हारा पति सीईओ है, कंपनी में उसकी बहुत चलती है। यहाँ पर तो रमन तुम्हारा भाई बता रहा था कि वो तुम्हारे भाई के हाथ के नीचे काम करता है और तुम्हारा भाई की सारे डिटेल वो देखता है। वो तो फिर नौकर ही हुआ ना, दूसरों के हाथ के नीचे काम करना मतलब दूसरों का नौकर ही हुआ। रिंकी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मिहिर नौकर है और सीओ नहीं है। तभी वह रिंकी का दोस्त कहता है कि तुम्हारे ही भाई ने कहा है, रमन ने, अभी अभी हमारी बात हुई है। और वो कह रहा था कि वो मतलब रमन के हाथ के नीचे काम करता है, और ये जो रिंकी का दोस्त है उसे ही अशोक के साथ मिला हुआ है। और रिंकी को भड़काने के लिए वो बार बार रिंकी को यही बात कहता है कि तुम्हारा पति एक नौकर है, एक सीईओ नहीं है, और रमन के हाथ के नीचे नौकरों की तरह काम करता है। यहाँ पर वो अपनी भाई को बहन के खिलाफ करना चाहते हैं ये लोग, जहाँ पर रिंकी अब बहुत गुस्सा हो जाती है रमन पर और शीता पर। रिंकी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर रमन और मिहिर दोनों शराब मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। रिंकी कहती है कि मेरा भाई होकर मेरे पति के साथ ऐसी नौकरों वाली हरकतें करता है, और ये मिहिर भी उसी की सुनता है। यहाँ पर रिंकी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और खड़ी खड़ी उन्हें देखने लगती है। तभी उसका दोस्त को किसी का फ़ोन आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है रिंकी को भड़का कर। तभी इशिता देखती है कि रिंकी अकेली खड़ी है, रिंकी के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो ना रिंकी, मैंने सेवैया बनाई है, तुम टेस्ट करके देखो ना कैसी बनी है। रिंकी उससे गुस्से में कहती है कि नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है और मुझे नहीं खाना है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रिंकी एक बार तो चेक लो ना कैसी लग रही बनाई है मैंने। तभी रिंकी कहती है कि आपने तो मेरे पति को नौकर बनाकर रखा है, तो आपने और भैया ने, रमन भाई ने, और क्या मुझे भी आपकी ऑर्डर माननी पड़ेगी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रिंकी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, और ये नौकरों की बात कहाँ से आ गई। मतलब रमन और मिहिर एक साथ ही काम करते हैं, मतलब रमन तो उसे भाई मानता है, अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता है, और यह नौकरों की बात कहाँ से आ गई बीच में, तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रही हो। रिंकी रिंकी कहती है कि भाभी मैं सब कुछ समझती हूँ, मेरे पति को सिर्फ आप लोगों ने नौकर बनाकर छोड़ा है, आप कभी उसे कोई अच्छी सी पहुंच नहीं दोगे, मुझे पता है। यहाँ पर रिंकी और इशिता के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होने लगती है, और इशिता उसे कहती है कि रिंकी तुम्हारा ये सोचना बहुत गलत है, और तुम कुछ भी सोच लेती हो, और तुम्हारी सोच के आगे किसी
को भी हारना पड़ता है। यहाँ पर रिंकी कहती है कि हाँ हाँ, मेरी बातें आपके समझ में नहीं आएंगी, जो मैं फील कर रही हूँ वो आप फील नहीं कर सकती, और लोग मुझे तो एक नौकर की ही पत्नी कहकर बुलाएंगे ना। तुम्हारे पति की तो कंपनी है, खुद की कंपनी है, और मेरा पति तुम्हारे यहाँ पर काम करता है, और तुम लोग उसे काम करवाते हो नौकरी की तरह। यहाँ पर इशिता के समझ में नहीं आता कि रिंकी ऐसे बड़बड़ क्यों कर रही है, क्योंकि रिंकी के दिमाग में वही बातें चल रही है जो उसकी दोस्त ने उससे कहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ अशोक का प्लान है। और यहाँ पर क्या पता कि रिंकी क्या कुछ कर बैठे। दूसरी तरफ यहाँ पर जब तक सारे जो यहाँ पर मेहमान होते हैं इशिता की तरफ और रिंकी की तरफ देखने लगते हैं, इशिता उनकी तरफ देखती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और वो रिंकी से कहती है कि देखो रिंकी, यहाँ पर इतने सारे मेहमान हैं, इतने सारे मेहमानों के सामने हमें तमाशा करना नहीं है, और तुम मुझे थोड़ी धीरे से भी बोल सकती हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करने की क्या ज़रूरत है, मेहमान सारे हमारे ही तरफ देख रहे हैं। रिंकी कहती है कि भाभी, मैं तो नहीं आई थी आपके पास आपसे बात करने, आप ही आई थी, फिर मैं क्यों चुप रहो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम रिंकी ही हो ना, कि और कुछ हो, ऐसी बातें कर रही तो तुम्हें अचानक से क्या हो गया रिंकी, अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या तुम? और ये नौकरों वाली बात तो छोड़ ही दो। रमन अपने मिहिर को अपना भाई मानता है, और कभी निस्ने तब तक यहाँ पर रमन आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ इशिता, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। रिंकी वहाँ से गुस्सा होकर रमन से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता तुम तो बताओ क्या हुआ। तभी इशिता कहती है कि कुछ नहीं रमन, ऐसी ही थोड़ी सी बात थी, और रिंकी थोड़ी सी उसी की तबीयत खराब थी, इसी वजह से वो यहाँ से गुस्सा होकर चली गई। यहाँ पर इशिता सोचती है कि कुछ ना कुछ तो बात है दिमाग में चल रही है रिंकी की, जो रिंकी हमें बता नहीं पा रही है। तभी यहाँ पर मिहिर दूसरे ही दिन रिंकी को बता रहा होता है कि इशिता भाभी ने रमन भाई को झाड़ू से बहुत पीटा, और वो इतना पीटा कि घर से बाहर निकाल दिया। तभी रिंकी पूछती कि ऐसा क्यों। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि रमन भाई ने तुम्हें पता है रमन भाई ने ना इशिता भाभी के नाम पे अपनी कंपनी कर दी। तभी यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि देखो, मेरे भाई ने उसके नाम पे कंपनी कर दी। यहाँ पर रिंकी अपने दोस्त के साथ शराब पी रही होती है, तभी पीछे अशोक बेटा होता है और सब कुछ सुन रहा होता है। और अब होगी यहाँ पर फिर से एक इतने दिन बाद शगुन की एंट्री। शगुन यहाँ पर नाम बदल कर रह रही है मुंबई में, और वो दिल्ली में बहुत ही जल्द आने वाली है। फिर से हंगामा करने वाली है इशिता और रमन के बीच में। यहाँ पर वो उसका थोड़ा सा शॉट दिखाया गया है। उसकी जो मैडम है, जो कंपनी में काम करती है शगुन, वहाँ पर उसे लेटर मिला है कि उसे दिल्ली जाना है कुछ काम के लिए। यहाँ पर फिर से मिहिर और रिंकी में जोरदार लड़ाई हो जाती है, क्योंकि रिंकी अब बहुत भड़क चुकी है मतलब अपने भाई पर, क्योंकि यहाँ पर वो कहती है मिहिर को कि तुम वहाँ पर काम नहीं करोगे, रमन भाई के हाथ के नीचे काम नहीं करोगे, क्यों तुम इस नौकर की तरह काम करते रहते हो, जब देखो तब नौकर नौकर, तुम्हें नौकर बनाकर रखा है उन लोगों ने, फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर मिहिर उससे कहता है कि तुम तो चुप ही बैठो, तुम क्या जानती हो रमन भाई को, रमन भाई ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमारी शादी करवाई, और इशिता भाभी ने भी कितना सारा सपोर्ट किया है, और तुम अपने ही भाई के खिलाफ जाना चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है मुझे पता नहीं है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से। यहाँ पर मिहिर और रिंकी के बीच में बहुत जोरदार लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर रिंकी एक ही बात पर अड़ी है कि तुम वहाँ पर नौकरों की तरह काम करते हो, रमन भाई ने तुम्हें नौकर बनाकर रखा है, और तुम्हें वहाँ से काम छोड़ना पड़ेगा, और आपकी खुद की कंपनी, एक नई कंपनी तुम्हें डालनी होगी। अशोक की प्लानिंग धीरे धीरे काम कर रही है। ये देखकर अशोक बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पर मिहिर में और रिंकी में दोनों